हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको बताऊंगा फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर शोल्डर जॉइंट का जो कैप्सूल होता है वो थिक हो जाता है। इसके कारण शोल्डर जॉइंट का जो मूवमेंट होता है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। मूवमेंट करने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दर्द होता है और मूवमेंट नहीं कर पाता है। ना पेशेंट हाथ को ऊपर कर पाता है, ना साइड में उठा पाता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं, इसमें सबसे पहले पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा मूवमेंट के दौरान, मसल स्टिफनेस रहेगी और रेंज ऑफ मोशन जो होता है बहुत ही कम हो जाएगा। पूरी तरह से मूवमेंट शोल्डर का नहीं कर पाएंगे और जब मूवमेंट करेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द सहन करना पड़ेगा। फिर इसमें कोजेज जो होते हैं उसमें सबसे फर्स्ट जो होता है हार्मोनल इम्बेलेंस। हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। सेकंड है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के पेशेंट में अक्सर फ्रोजन शोल्डर देखा जाता है। वीक इम्यूनिटी, उसके बाद कोई भी किसी भी प्रकार की इंजरी हो या इलनेस हो, उसमें भी फ्रोजन शोल्डर देखा जाता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक सर्जरी हो और पोस्ट सर्जरी हो तो उसमें डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले एक्सरे करवा सकते हैं। एक्सरे में देख देख सकते हैं और एमआरआई करके भी देखा जा सकता है कि पेशेंट को किस प्रकार से शोल्डर जॉइंट जो होता है वो रेस्ट्रिक्ट है और मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। फ्रोजन शोल्डर की 3 स्टेज होती है। सबसे पहली स्टेज जो होती है वो है फ्रीजिंग स्टेज। सेकंड जो होती है वो फ्रोजन स्टेज बोलते हैं और जो तीसरी स्टेज जो होती है उसको बोलते हैं थोविंग स्टेज। ये तीनों स्टेज फ्रोजन शोल्डर में पेशेंट को देखने को मिलती है। सबसे पहली स्टेज जो होती है फ्रीजिंग स्टेज, उसके अंदर पेशेंट को शोल्डर की मूवमेंट के दौरान पेन होता है और रेंज जो होती है उसकी वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। सेकंड स्टेज जो होती है फ्रोजन स्टेज, इसके अंदर पेशेंट का पेन जो होता है वो कम होता है, लेकिन डे बाय डे जो स्टिफनेस वो होती है वो बढ़ जाती है और इसके दौरान मूवमेंट भी बहुत ही कम हो जाता है। तीसरी स्टेज थोविंग स्टेज। थोविंग स्टेज के अंदर स्टिफनेस जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और पेशेंट का जो रेंज ऑफ मोशन है वो धीरे धीरे वापस आने लगता है। इस दौरान पेशेंट का दर्द भी कम होता है और मूवमेंट भी प्रॉपर हो जाता है। ट्रीटमेंट के अंदर हम सबसे पहले फ्रोजन शोल्डर के अंदर फिजिकल थेरेपी ले सकते हैं, मेडिकेशंस ले सकते हैं, सर्जरी भी एक ऑप्शन है और होम केयर के हिसाब से भी अपन इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मेडिसिन का यूज़ करके अपन दर्द को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद स्टेरॉइड वगैरह भी पेशेंट को दिया जाता है। और फिजिकल थेरेपी के अंदर सबसे पहले पेंडुलम स्ट्रेच, आर्म सर्कल, आर्म पिच स्ट्रेच, शोल्डर फ्लेक्शन, टोवेल स्ट्रेच, क्रॉस बॉडी आर्म स्ट्रेच, ये सारी जो एक्टिविटी होती वह रेगुलर करनी होती है डे बाय डे। तो इससे इनका जो मूवमेंट होता है वो प्रॉपर आने लगता है। और फिजियोथेरेपी के अंदर कुछ मोबिलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, उनका यूज़ करके भी फ्रोजन शोल्डर से काफ़ी हद तक पेशेंट निरात पा सकता है और काफ़ी हद तक ये ठीक भी हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।